नमस्कार मैम। नमस्ते। आपने तो आंखें खोल दी आज। मैम मेरा प्रश्न ये है मैम कि जो ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि ओसीडी हो गया, बाइपोलर हो गया, तो क्या गांजा इसके लिए नहीं इलाज? आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली है, मैं बताना चाहूँगी। और अगर आप मेरे पेज पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा दैट आई एम ऑल्सो अ बाइपोलर। तो बाइपोलर मुझे भी है, एंड बाइपोलर हमारे आयुर्वेदा में भी मेंशन किया गया है इनडायरेक्टली। बाइपोलर होता है जब आपकी एनर्जीज पोलराइज्ड हो, तो आपकी एनर्जीज को आप एकत्रित कैसे करेंगे। इसका इलाज मेंटल इलनेस बहुत गलत शब्द हो जाता है, बट करेक्शन अलाइनमेंट मैं बोलना चाहूँगी गांजे से भी होता है, क्योंकि वो एक साइकोएक्टिव हर्ब है, यस, और वो आपके न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है, CB1 रिसेप्टिव से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली काम करता है। और विदेशों में आज की तारीख में 90% दिमागी डिसऑर्डर्स या डिजीजेस से रिलेटेड गांजे को इस्तेमाल करते हैं। तो कैनबिस, यस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन बाइपोलर। First of all, I want to attend if you have got some course or something. डेफिनेटली सर, आपकी दुआ रही तो जी जी। My background is I am from IIT Kharagpur in civil engineering, no? But for few years I am studying this sort of Indian system. I tell you what I have read. I go to the library, Jamia Millia and all these libraries. I have read in the Jamia library during the Mughal period. All the Persians, they were very fascinated of the Persian scholars, doctors, and all that. They have gone through our Sanskrit literatures, all these medicines and all that, and they have incorporated that, incorporated in Unani. सो आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग ओवर हियर। आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला यहाँ पे। जो क्वीन एलिजाबेथ, यहाँ पे कौन कौन जानता है क्वीन एलिजाबेथ को? क्वीन एलिजाबेथ का फेवरेट मेडिसिन गांजा था। जब भी वो पीरियड्स पे होती थी, जब भी उनका सर दर्द करता था, जब भी उनको गुस्सा आता था, उनके डॉक्टर उनको गांजे का ऑयल दे देते थे। ये चीज़ अवेलेबल है इवन रॉयल रिकॉर्ड्स में। यही सेम चीज़ जैसे सर बोल रहे थे, एक मैं इसको रिलीजियस या स्पिरिचुअल ज़्यादा नहीं करना चाह रही थी, रखना चाह रही थी ज़्यादा साइंटिफिक, लेकिन मैं बताना चाहूँगी, आप सब साईं बाबा को जानते होंगे। आप साईं बाबा के आश्रम में गए कभी? आप में से कौन कौन गया है साईं बाबा के आश्रम में? आप उनके म्यूजियम में गए जो आश्रम के अंदर है? आपने उनकी 12 चिलमें देखी हैं? नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर शिरडी साईं बाबा। शिरडी साईं बाबा, उनके म्यूजियम में उनकी 12 चिलमें रखी हैं। ऐसा बोला जाता है क्योंकि ऐसे सारे फैक्ट्स बाहर नहीं आते हैं। आप लोकल से, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में पली बड़ी हूँ, शिरडी के बहुत चक्कर लगते थे। लोकल्स बोलते हैं जब उनको इनिशिएट करना होता था किसी को, इनिशिएशन शिरडी बाबा जो साईं बाबा हैं उनके बाहर नहीं है कि किसको इनिशिएट किया था किसको नहीं किया था, उसके लिए वो चिलम का ड्रैग यूज़ करते थे। यहाँ तक कि गजानन महाराज की कोई भी मूर्ति उनके चिलम के बिना रखिए तो अधूरी है उनकी पूजा, आप कर ही नहीं सकते उनकी पूजा। एंड गजानन महाराज शिरडी साईं बाबा से भी बहुत क्लोजली निट थे। ये सारी जो हमारे जो सिद्ध पुरुष थे, सिद्धि तो सिद्ध पुरुषों को ही मिलती थी और उन्होंने एक्सेप्ट कर रखा था, उन सब ने बोल रखा था कि यस ये मेडिकल भी है। कोई भी चीज़ अगर आप हद से ज़्यादा, ऐसा बोला जाता है, आज आप पूरी दुनिया छोड़ के बैठ जाइए और खाली पूजा पाठ में ध्यान लगाइए, आसपास वाले लोग आपको पागल ही बोल देंगे, क्योंकि आप डिसबैलेंस हो गया। यहाँ पे आपने आपका 50% के बजाय आपने 100% एक ही चीज़ में दे दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर दवाई है तो दवाई की तरह यूज़ करिए। आप कोरेक्स वाला ही हाल होगा। कोरेक्स इंडिया में बैन क्यों हुई थी? क्योंकि लोग उसको ड्रग्स की तरह यूज़ करने लगे थे। काफ़ी लोगों को जिनको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम थी, कोरेक्स ही इलाज था उसका। आज उनसे जाके पूछिएगा उनका चेस्ट किस हालत में है, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग दवाई हुआ करता था। अब उनको बहुत मिनिमम डोजेजेस में मिलती है वो चीज़। तो वही बात हो जाती है कि अगर आप किसी को चाकू दें, कोई खून करे तो वो क्रिमिनल, कोई जान बचाए सर्जरी करे तो वो डॉक्टर। Herbs and all that I'm trying for few years to study and understand, because now I'm not getting in any of the government laboratories any. आपको मैं बताऊंगी, आप I want to attend your if you have got. Sure, definitely. If श्रीजन की कृपा रही तो definitely more events. I will, and I will tell you, you can go online. सिद्धा मेडिसिन सिस्टम की एक बुक आती है ऑनलाइन, आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। आयुष मिनिस्ट्री ने आयुर्वेदा और सिद्धा मेडिकल हर्ब्स की बुक्स दे रखी हैं, जिसमें लिखा है कि हर हर्ब का क्या यूज़ है, कहाँ पे उगती हैं और कैसे उगती हैं। उसमें गांजा भी मेंशन्ड है। और मेरी वेबसाइट पे आपको ज़्यादातर चीज़ें मिल जाएंगी, hempathy.com पे मैंने खुद ही कोलेट करके रखा हुआ है। आई विल डेफिनेटली सर, आई विल डेफिनेटली गिव यू द डिटेल्स।
मैम हेम्प सीड को इम्पोर्टेंसी से भी एसोसिएट किया जाता है, क्या ये जी। सच है या मिथ है? बिल्कुल सच है। जैसे कि मैंने बोला कि आप कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कर लें तो क्योंकि ये एक साइको एक्टिव हर्ब है, आप ये चीज़ देखना, आप देखना चाहेंगे। पहली चीज़, ये इम्पोर्टेंसी बढ़ा देगा और ये लिबिडो में भी काम करता है। ये लिबिडो इंक्रीज करता है। लिबिडो मतलब सेक्सुअल डिज़ायर होती है। जो चीज़ सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ा सकता है उसका मतलब इम्पोर्टेंसी कैसे हो सकता है? अगर आप मॉडरेशन में लेंगे तो आपका वो उपयोगी, तो आपका मित्र। अगर आप मित्र से ज़्यादा पैसे लेने लगे तो आपका मित्र रह जाएगा? वो नहीं रह जाएगा। तो आपकी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी वहीं पे और आपका नाम भी खराब होगा। उसी तरह अगर आप कैनबिस इन लिमिटेशन करते हैं तो इम्पोर्टेंसी नहीं, लिबिडो बढ़ेगा। And it's a proven study by Harvard as well. And at the same time, if you do it in excess, you are definitely, walking the wrong path. It was a very nice lecture. Thank you. Few questions regarding, you said you are an endocrinologist. Ji. I was reading a translations. Uh-huh. So there was written that in one of our translations it was the food for Indra. Yes, Indrasan. So I don't know, as far as my reading goes, there is still a confusion between is som exactly cannabis or not. Thank you for bringing that topic up. I would like to say, and I would like to really thank you on that. सोमा एक ऐसी चीज़ है जो केमिकल कंपोनेंट है जो कि बहुत सारे हर्ब्स में अवेलेबल है और मैं आपको दिखाना चाहूँगी। स्टार्टिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस, वी टेल ऑफ द 5 किंगडम्स ऑफ हर्ब्स हेडेड बाय सोमा, मेट एंड कुसा ग्रास एंड भांग एंड बार्ली एंड द हर्ब साहा रिलीज अस फ्रॉम एंग्जाइटी। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जितने भी हर्ब्स हैं उसमें सोमा अवेलेबल है। सोमा एक ऐसा केमिकल कंपोनेंट है और मैं किसी ऐसे इंसान के साथ रिसर्च कर रही हूँ सोमा के बारे में जो लास्ट 15 साल से रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। उनका नाम है मेजर गगनदीप बख्शी। आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे उनको। वो इस पे काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहे हैं। एंड ये जो सोमा कंपोनेंट है वो कई प्लांट्स में अवेलेबल है। हमारी तो यही इच्छा है कि एक दिन संजीवनी सच्ची का हाथ में आ जाए जिसके अंदर मैक्सिमम पोटेंसी होती है सोमा की। बट हैविंग सेड दैट, विदेशों में एक हर्ब पाया जाता है ayahuasca। उसकी डेफिनेशन इज 90% to 99% द सेम व्हाट संजीवनी वॉज कोटेड। हैविंग सेड दैट, इसके काफ़ी सारे ट्रांसलेशन हैं। संजीवनी कुछ लोग बोलते हैं पंच मिश्रण था, 5 कंपोनेंट्स का मिश्रण था हर्ब्स का। कुछ लोग बोलते हैं वो एक पूरा का पूरा प्लांट था। ट्रांसलेशन में थोड़ी बहुत वहाँ पे ऊपर नीचे ज़रूर हुआ है, तो फॉर श्योर आई वुडेंट बी एबल टू से कि वो वही है। बट जो वेस्ट है वो इसको एक्सेप्ट करता है कि ये जो सोमा कंपोनेंट है ये काफ़ी सारे हर्ब्स में मिलता है। एंड कैनबिस, ayahuasca, साइक्लोबिलिन मशरूम्स, इनमें सबसे ज़्यादा मिलता है ये। और ये सब हमारे आयुर्वेदा ने एक्सेप्ट, एक्नॉलेज और इज्जत में रखे थे। ये देख सकते हैं जैसे कि आप। Good evening, ma'am. Good evening. My name is Abhishek Bose. I was just listening to your Ajanta Ellora part caves about it. So I just wanted to ask, like you mentioned about that oil part, like something is there about it. Yeah. So is this mentioned in some archaeological fact? So yes, it is mentioned by the people who have done the survey not once, not twice, million times, that cannabis has been found as a layer on the structure, and that is what is retaining it from not getting bad. And it is very clearly mentioned. Just go on Google, put Ajanta Ellora cannabis connection or put Ajanta Ellora cannabis paint. Unfortunately, about Ajanta Ellora itself, there are a lot of stories, but it is not mentioned anywhere actually who built it and why. There are speculations and people claim that it was built by so and so, but there is no written. Yes, but having said that, saying that it was a mini Kailash and a black Kailash at the same. I am working with Shajan itself. Okay. Actually, the photo which was quoted was wrong. It was Kailashnath temple, and what she was saying was Ajanta Ellora caves. Yes. So it was a confusion. Yeah. And what she was saying was that coating was done on the paintings, not on the photo what you are seeing right now. Not on the paintings per se. The coating is done on the actual script. Yeah. The structure. So पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पे कोटिंग करके रखी है गांजे ऑयल की to retain it. That is in case of Ajanta Ellora caves. Yeah, But that's the photo correct. which was there, the Kailashnath temple, it is a rock cut site. There you cannot apply a ganja layer. And what you are saying about the use of ganja in other things. No, not other things. I'm just talking In about hemp, if I want to say, I would just want to add, yes, right now I'm also working with National Museum right now. Sure. In National Museum, the conservation department is working on the hempcrete. If you go around the temples of Uttarakhand, in Uttarakhand, the temples specifically Zageshwar and all the Panchakedar temples, they have used the hemp in the concrete because hemp has the binding Yes. capacity.
Okay. So if you, Not just the binding capacity, I would like to add it is the best insulator as well. So अगर बाहर गर्मी होगी अंदर ठंडी रहेगी, अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो अंदर गर्म रहेगा. Talking about the fibrous thing. For the So solid fibrous particle. part you need to connect things. Why So understand for the that. stones you need something, and for architecture the basic term goes is whatever is locally available that you have to use. Yes. So in case of Himalayas you have bhang, so that's what they were using, and also that has connection with the Shiva. That was the thing they were I doing. understand that. What I was trying to ask is, like, I've been to there like 2 or 3 times. There's different caves that's there, and the constructions have been made like in the early ancient times. So whatever has been made is like a rejuvenation or restoration is going on. So in this restoration, like this mentioning of like, This is not a restoration thing. What I am talking about is the actual construction when it was made, when the rock was cut. Then the cannabis oil was used to retain the structure, not while it was being, restored. So it's an actual thing that I'm talking about. Actual structure was created. You have talked about how this had some medicinal qualities and how ganja has been used widely and how it was one of the base of Ayurveda. So was it also being consumed in a normal course of life? Yes, so that's the reason, how. So as I was saying in the beginning, I said that when they wanted to launch alcohol, क्या निकालेंगे? नॉर्मल बेस में वो गरीबों का नशा था, वही तो मैंने बोला, वो गरीबों का नशा था, तो लोग, it is listed, it's a listed thing. गरीबों के अलावा, I'm saying even normal, conventionally, was it being used in households? So yes, so it was just grown along with tulsi. There have been traces of all the folklores which say, जैसे आप विष्णु की पूजा तुलसी के बिना नहीं कर सकते, आप गांजे के बिना, भांग या गांजे के पत्ते के बिना आपकी शिवा की पूजा अधूरी है. तभी शिवरात्रि की पूजा तो आपकी अधूरी ही रह जाएगी अगर गांजे का पत्ता नहीं चढ़ेगा. तो दिस वाज वेरी 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 मच अवेलेबल, एंड पत्ते से वो चढ़ाते थे ना, पूजा करते थे. अब बड से क्या करें? और वो टाइम पे जैसे उन्होंने आर्किटेक्ट साहब ने बोला जो लोकली अवेलेबल है सब यूज़ करिए. हमारे आयुर्वेदा में बियर बनाना सिखाया गया है, राइस से लेके, बार्ली से लेके, वीट से लेके एंड कैनबिस से लेके. क्या बनाएगा बेल्जियम? वीट. सो दे आर मेकिंग अ वीट बियर इन बेल्जियम, दे आर मेकिंग अ वीट बियर इन यूएस एंड कनाडा. हमारे आयुर्वेदा ने वाइन और बियर गांजे से कब की बना के छोड़ दी थी और हमें पेटेंट की जरूरत नहीं थी. अभी जिस कंपनी ने बनाई है उसने बियर की पेटेंट्स जाके निकाल लिए, कैनबिस बियर के पेटेंट्स. आई वॉन्ट टू आस्क दिस वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू एंड यू शुड रिफ्लेक्ट इट. Either we all stand up and start patenting everything, or we just get onto a certain mode saying that हाँ हम accept करते हैं ये हमारा invention था और बस. The conversation gets over there. आप जैसे ही लोगों को मौका देते हैं ये बोलने का बाहर की जगह पे भी कि नहीं ये तो हमने मॉडिफाई करके कर दिया है. मॉडिफाई आप तभी किसी चीज़ का कर सकते हो जो आपके पास बेस हो, उसके बिना आप नहीं कर सकते हो. तो now these conversations need to end about people taking, rather people going for patents for our inventions. So yeah, it was a local alcohol used as local alcohol, local medicine and industrial product. It was a go-to for everything. Thank you for the information. आभारी रहूँगा मैं पूरी आंखें खोलने के लिए. And I just wanted to share. I don't have exact question, but I just wanted to share. Around 6 महीने पहले I came across this kid जो करीब 7 या 8 साल का है, जो एपिलेप्सी से पीड़ित था और बहुत बुरी हालत, मतलब मिनिमम 4 to 5 सीजर्स अ डे. तो आप समझ सकते हैं एट एनी गिवन टाइम ही यूज्ड टू लाइक बाइट हिज टंग एंड एवरीथिंग. बहुत ज़्यादा उसका इलाज कराया. समहाउ वही भोले बाबा की कृपा है, somebody got that and he was introduced to hemp oil, the one which has CBD. बड़ा खुश नसीब है बिकॉज पिछले 6 महीने से जब से he gets like 3 drops thrice a day. पिछले 6 महीने से ये बच्चा जिसको 4 से 5 सीजर्स होते थे एपिलेप्सी के पर डे, पिछले 6 महीने में एक बार भी उसको This is exactly what I work for. तो मैं last 4 साल से you have actually touched a very nice thing over here. मैं last 4 साल से पेशेंट्स को कंसल्ट कर रही हूँ. मेरे जो फेवरेट पेशेंट है वो एक 12 साल का बच्चा है जिसे एपिलेप्सी सीजर्स आते हैं. उसका वो जब 11 महीने का था तब से उसे एपिलेप्टिक सीजर्स आते हैं एंड उसको हफ्ते के 200 से 350 सीजर्स आते थे. जब तक वो 7-8 साल का था तब तक उसकी मम्मी ने उसको जो नॉर्मल मेडिसिन होती हैं वो सब देना चालू किया, कोशिश की. जब वो 8 साल का हुआ, 4 साल पहले, एक्चुअली 7 साल का, 5 साल पहले उन्होंने कैनबिस ऑयल देना चालू किया. बाइटिंग ऑफ द टंग इज़ वेरी स्मॉल थिंग. 12 साल का बच्चा है, माँ उसकी उतनी हाइट की जितना वो है. वो जिस तरह से फोर्स से जब सीजर आता है अपने आप को भी मारता है और दूसरों को भी मारता है.
सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम अगर ये ऑयल, और ये काफ़ी सारे वीडियोस हैं, मैं वो वीडियोस नहीं दिखाना चाहूँगी क्योंकि मैं चाहूँगी कि आप में से कुछ तो हो जो घर पे जाके गूगल करके कुछ देखें। वीडियो खाली डाल के देखेगा एपिलेप्सी कैनबिस, आपको दिखेगा कि इंसान या बच्चे को दौरा आ रहा है, हमारी लैंग्वेज में जो बोलते हैं, और एक ड्रॉप डालने के बाद 3 सेकेंड में रिवर्सल आता है। अगर भगवान ना करे आपके घर का बच्चा होता तब आपको पता चलता कि आप किसी की जान ले भी ले ऐसी दवाई के लिए, और जो कि एक्चुअली बहुत ईजिली अवेलेबल है ग्रो करने के लिए। तो एपिलेप्सी हो गया, पार्किंसंस हो गया, जो कि बहुत सारे लोगों को आजकल इम्पैक्ट करता है, अबव 50 नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। उसमें भी आपको जब भी आ रहा होता है सीजर, या हिंदी में जैसे बोलते हैं दौरा, आप 3 सेकेंड के अंदर रिवर्सल होना चालू कर देता है। तो डेफिनेटली, और पार्किंसंस, एपिलेप्सी, anything related to neurological disorders, diseases, it gets completely treated and cured. 20 से 35 किस्म के कैंसर्स हैं जो इसका इलाज करते हैं। जो लॉस, एक कनेक्शन लूज कर देते हैं हम अपने दिमाग, कॉन्शियसनेस, जो न्यूरोटिक साइंस आजकल विदेशी बोल रहे हैं, जो हमारी जो कॉन्शियसनेस स्टडी थी, जो हमारे वेदाओं में लिखा है, वो न्यूरोटिक साइंस बोल रहे हैं। तो आपके दिमाग से जब वो कनेक्शन लूज हो जाता है तब आप ऐसी जगहों पे खो जाते हैं। उन जगहों से वापस लाने का तरीका एक कैनबिस है। Having said that, Hempathy has a medical board which has a few doctors. I am not a doctor. I am an endologist. I am an educator. And everyone has their space. हर किसी की अपनी एक जगह होती है और ज़रूरत होती है। मैं काउंसिल करती हूँ, कंसल्ट करती हूँ, मैं उनको कभी उनका इलाज करती हूँ, मैं ऐसा दावा भी नहीं करती क्योंकि मैं खुद एक पेशेंट थी। तो मैं चाहूँगी कि डॉक्टर्स और आगे आएँ जिन्होंने, आप एक बात बताइए, आप ऐसे एक कोई नए बंदे को लेके जाइए जिसने खाना कभी ज़िंदगी में बनाया ना हो और उसको बोल दो कि आप कुछ खाना चाइनीज़ या मुगलाई बना दो, या एक शेफ़ के पास जाइए, सू शेफ़ के पास, और उसको बोलिए खाली एक इंडियन की थोड़ा रेसिपीज़ वगैरह देख लो, वो भी ऐड कर लेना। व्हाट विल बी मोर ईजियर फॉर you? Obviously going to the sous chef or chef who has already got trained and adding one more ingredient or a recipe instead of training one entire person to do that. That goes for this, the same for cannabis. जो चीज़ जितनी फ़ायदेमंद होती है उतनी ही वो हानिकारक होती है, क्योंकि उसमें अपना दिमाग है, तभी तो इतनी फ़ायदेमंद है। तो ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे तो वो अपने दिमाग से फिर बदला भी लेगी उस चीज़ का। यस। तो आपने 3 स्टेट्स का नाम लिया जहाँ पे जी। रिसर्च हुई है। Can you firstly mention the 3 Okay, so I'll divide it again for you. It is divided in 3 manner: medical, industrial and religious sacrament. Under religious sacrament 1965 से ही उत्तर प्रदेश, वाराणसी वगैरह में लीगल था। उत्तराखंड में सोमनाथ जी में 2017 में लीगल करवाया गया था। इनमें अंडर रिलीजियस सेक्रेमेंट लीगल है। एट द सेम टाइम उड़ीसा में भी, क्योंकि अब मेडिकल और इंडस्ट्रियल बूम हो रहा है, दे हैव स्टार्टेड डूइंग कंटिन्यूइंग द पूजा, दैट इज द रिलीजियस साइड। इंडस्ट्रियल जो है आपका उत्तराखंड पे, जैसे द आर्किटेक्ट साहब बता रहे थे, उत्तराखंड में इन डेप्थ चल रहा है इस टाइम पे इंडस्ट्रियल। एट द सेम टाइम उत्तर प्रदेश, आई वुड लाइक टू अपलॉड फॉर उत्तर प्रदेश एंड योगी आदित्यनाथ, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। योगी आदित्यनाथ खाली एक वो मिनिस्टर थे जिन्होंने सीबीडी और टीएचसी का डिफरेंशिएशन बता दिया, एंड दैट टेक्स समथिंग, क्योंकि उनको बोला जाता है कि वो बैकवर्ड है, नॉट लिटरेट इन कन्वेंशन स्टाइल। उन्होंने आपको ये समझा दिया कि भैया हमें पता है कि बहुत सारे कंपोनेंट हैं, हम अभी अलाउ कर रहे हैं सीबीडी और टीएचसी जिसमें इतना प्रतिशत केमिकल होना चाहिए टीएचसी का, वो उतने डेप्थ में जाके उन्होंने किया। ऑन द सेकेंड, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, हम 2 डिस्ट्रिक्ट में कामयाब भी हुए हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ें आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना करना चाहें, आप स्टेट लेवल पे या तो सेंट्रल लेवल पे। अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम यूएस। हमने यूएस से सब अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं ली थी भाई। यूएस में अगर 50 साल लगे हैं 50 स्टेट लीगल करवाने में, इंडिया भी उसी रास्ते पे है। जी। experimental basis today there is no argument for somebody or for a patient to actually use this? No, there is. So under right to life, palliative care patients जिनकी times up बोला जाता है, उनको yes, so they need to send their reports. There are few people that I have come across in life, but I truly believe that जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह हैं जिन्होंने इतने साल का एक्सपीरियंस है इस प्लांट को और पेशेंट्स को ट्रीट करने का, मैं उनको रेफर करती हूँ। हैविंग सेड दैट, इंडिया में 2 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको परमिशन है लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते। उनको आपसे डर लगता है, बोलते हैं हम तो जान बचा रहे हैं लेकिन आप लोग उनको मार डालेंगे, तो वो सामने नहीं आना चाहते। उसमें से एक औरत है, एक आदमी है। और उनको परमिशन मिला है लीगली प्रिस्क्राइब करने का। एक ऐसी कंपनी भी है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगी, बट एक कंपनी है जो प्रोडक्ट्स कैप्सूल्स बना भी रही है।
हैविंग सेड दैट वो कैप्सूल बना रही है और दे रही है जो लास्ट 10-15 साल पहले जो यूएस ने या कनाडा में लॉन्च हुआ था। तो हम तो सेम इवॉल्व हो गए ना, तो हमारी बीमारियां भी वही इवॉल्व हुई हैं जो आज वहाँ पे चल रही है ना कि 10-15 साल पहले। तो आज हमें जो ज़रूरत है वो आज की दवा की ज़रूरत है जो वहाँ पे आज बिक रही है। मोनेटाइजेशन हर चीज़ का ज़रूरी नहीं होता। कैनबिस ऑयल जैसे इन्होंने कहा यूज करते हैं एपिलेप्सी, ये लीगल नहीं है अभी। For palliative care patients, it is legal. As far as we are concerned, we take the reports with us, we consult them, we send it to the doctors which are legally authorized to take in. At the same time, there are few loopholes in the system. So, yeah. Just have to, came back shortcut from the trip from Dehradun. We went to meet the Indian Association of Hemp Organization for the hemp cultivation actually. Yes. Before I Rohit Sharma. Yeah, Yeah. Ravi Sharma. Before I even start, is there anyone from NCB? Because I don't want anyone barging at my door because I am also self-medicating myself, so I don't want anyone to come in. Okay, another thing, legality part. It says that according to the NDPS Act that apart from bhang, the other substitute, or let's say the raisin, let's say the charas and everything is illegal. Yes. What we are actually looking is the CBD, be it full spectrum or isolate. Not just CBD. Every disease requires a different component, and CBD is only beneficial for 50%. Anything related to your CB1 receptors, you need THC because that's the brain which is working. So yeah. That's the reason I say it's full spectrum also. That will contain the THC part also. However, is there any way that we can get access to these medicines? Yes, depending upon if it's a patient, if it's a palliative care patient, we can help them get the access. If not, why not become our voice and become the patient who wants the oil? We will help, we will stand behind you. We have done that, I have done that for myself. Unfortunately, people go to cheaper or easier ways, like going to a peddler or going to someone who's selling it online. Instead of that, there is a very legal method to go about it. Create a file of your reports, putting out there right to life, and at the same time civil rights. This is something which is there in our medical system under our civil laws. Ayurveda is a part of it. In that scenario, you yourself become an observation for the system, saying that okay, this person will be allowed. This is exactly what happened 40-50 years back in US. So there were a group of people who came forward and said, no, it's high time, I need my medicine. And that's how it started. I'm not too sure what you're self-medicating, for. I have a acute migraine. You have acute migraine. If it is CBD, it is legal. You can buy CBD oil these days online. It is very much available. It doesn't give you a psychoactive high. At the same time, world-renowned universities have said the same thing. But who is your dosage giver? Who is deciding? Exactly the point. Hence, I said a doctor in this is very important. I am not a doctor. I don't do self-dosing myself or self-medicating. I did it, and I know what went wrong in my medical, history because of self-medication with cannabis itself. मुझे तो पता नहीं था कि कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, कितना इम्पैक्ट कौन सी चीज़ों पे करेगा, कौन सी चीज़ों पे नहीं करेगा. So, मुझे कुछ साल लगे हैं इस डोसेज को लेने में, क्योंकि पहले कुछ THC कुछ ज़्यादा हाई होता तो रिक्रेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से चला जाता था मैं. Exactly. ऑन CBD के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आए कि हाँ कि मुझे दिन के इतने ड्रॉप्स लेने हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट आई डोंट गो क्रेजी or I don't collapse or I don't pass out. See, now I will say that this is a Siddh Purush talking or an evolved being talking. But our constitution doesn't recognize Siddhi. So unfortunately, we have to work towards, as Srijan Foundation says, a Bharat which accepts and recognizes its own knowledge. Then आप और मैं ये conversation भी नहीं करेंगे. तो हमें हमारी knowledge हमने acknowledge कर ही दी है. Well, simply I can say that Henry J. Oslinger and Richard Nixon can go to hell. Because of these two people, this is the situation that we have right now. I would like to say and read again. I will have this file up and about anyone who wants to, take it as well. 1890. It was not 1900s. शुरुआत हुई थी भारत से. ब्रिटिशर्स ने शुरुआत की थी. उनको जब पूरी दुनिया में लॉन्च करना था इंडिया को पिगी बैंक बना के कि ओके लेट्स चेक इट आउट. सो इट वाज नॉट एग्जैक्टली देयर फॉल्ट, बट उस टाइम पे जो यहाँ पे बैठे हुए थे जिन्होंने अलाउ किया ये ऐसी रिपोर्ट्स को जाने के लिए, 1965 तक हम लड़े. 1965 में किसने बैन करवाया?
खड़े हो जाते हैं आयुर्वेदा है हमारा, सिद्धा है। वो तो ये बोलते हैं आयुर्वेदा भी छाप, वो क्या कहते हैं, झोला छाप, सिद्धा भी झोला छाप मेडिसिन, जो राम को ना माने। और रामनवमी का दिन है, उन्होंने राम पे भी राम पे मिसेस सोनिया गांधी हैज पुट अ केस सेइंग दैट राम डजंट एग्जिस्ट, ही इज अ फिक्शनल कैरेक्टर। दे आर ऑब्वियसली गोना से दैट आयुर्वेदा एंड सूर्य सिद्धांता आर अ पीस ऑफ फिक्शन. Ma'am, please pick up the book and your family. So I would like to mention one more thing. It was very much a certain, sect of people who banned it because they were getting the maximum number of alcohol and medicines to sell it out. They became the dealers and the biggest companies. Now do a research on seeing who are these companies जो 1965 से बैठी हैं वहाँ पे. So they were the ones. So it was not just outsiders. आप खाली outsiders को नहीं दे सकते, अपने घर में भी गुइयाँ बैठे हुए हैं. जो चीज इतनी अच्छी है, जी, मतलब एक इससे पॉपुलर कल्चर में भी इसको लाया गया कि कहने का तरीका है कि भांग पिए बंदर की तरह क्यों उछल रहे हो. तो मतलब आप इस पे थोड़ी सी लाइन डाल सकते हैं कैसे ये चीज को प्रोपेगेट और ये आया कि ये चीज ही गलत है और इसको नहीं लिया जाए तो बेहतर है. भांग पी के बंदर की तरह क्यों उछल रहे हो भैया, हम तो हैं हनुमान भक्त. तो हमारे लिए अगर कोई हमें बोल दे बंदर की तरह उछल रहे हो तो हम तो इतने खुश हो जाएंगे कि बताओ, दैट पर्सन हैज कॉल्ड मी अ पोर्शन ऑफ हनुमान इटसेल्फ. ऑन अ सीरियस नोट, माइंड इज लाइक अ मंकी. तो वो जो बात कर रहे हैं वो इसके लिए बोल रहे हैं, उनको ऐसा प्रतीत होता है कि सामने वाला उड़ गया है जब कोई इसके नशे में होता है, तो वो उसका दिमाग उछल रहा है, कूद रहा है. बट ऐसा नहीं होता. वो सामने वाला जिसने यहाँ पे अगर कुछ इसके पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे, आपकी शार्पनेस बढ़ती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है. अगेन, बढ़ता तो कॉफ़ी और टी से भी है. अगर आप बैठ के 40 कप पी लेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे लाइफ के. सो दिस प्रोपेगेंडा केम इन एट दैट पर्टिकुलर टाइम कि अरे इन लोगों ने तो सीख लिया इससे एक्चुअल में सिद्धि कैसे मिलती है, कि फ़कीर वगैरह 15-15, 20-20 दिन तक खा पी नहीं रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. जो कुली हैं, जो वर्कर्स हैं, वो उनको दवाई नहीं, हाथ पैर टूटा हुआ है, दवाई नहीं लेनी है, गांजा घिस भी लिया, गांजा पी भी लिया, 1 हफ्ते में ठीक भी हो गए. दिस इज़ फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस. इवन बिफोर आई गॉट ट्यूबरकुलोसिस, I was not a smoker or a stoner, but I remember once breaking my bone. And मैंने हड्डी तोड़ी थी, फ्रैक्चर हुआ था, एंड मैं गोवा में फ्रैक्चर हुआ था, मेरी किस्मत. एंड वहाँ पे लोग थे, उन्होंने बोला था कि मैं आप इतने पेन में हो, इसको ट्राई कर लो. मेरे पास तो चल के आ जाते, इसको ट्राई कर लो पेन के हिसाब से. एंड आई ट्राइड इट. आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज एबल टू बोर्ड दैट फ्लाइट विदाउट अ प्लास्टर, रीच बैंगलोर टू द हॉस्पिटल बाय माई सेल्फ एंड गेट अ प्लास्टर डन. I'm talking about straight 12 hours. And I was so active कि मैं एयरपोर्ट में अपनी टिकट बुक की हूँ, मैं गई हूँ गोवा से, गोवा एयरपोर्ट, वहाँ से बैंगलोर पहुँची हूँ प्लास्टर लगवाएंगे. सो अगर कोई इतना शक्ति आपको दे दे कोई चीज़, तो थोड़ी ना आप तो उसको चाहेंगे बैन कर दे, फिर बिजनेस कैसे बनाएंगे आप उसके. जैसे योग के संदर्भ में काफ़ी बारी कहा जाता है कि जब आप ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो तो इसको ठीक तरीके से नहीं देखा जाता जी. और योग शास्त्रों में, योग सूत्र में, योग वशिष्ठ में कहीं पे भी इनका वर्णन नहीं मिलता है जी. तो इस पे आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं. मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी. आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोग नेपाल या फिर साउथ इंडिया में टाइम स्पेंड किया है. आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसी पूजाएं होती हैं, खाली तांत्रिक नहीं, सिद्धियों की भी होती हैं, जो आप पूजा हवन में बैठे हैं, उसके बाद आपको बोला जाता है चिलम के 2-3 कश लीजिए और फिर आप बैठिए, फिर आप बैठिए. कई ऐसी पूजाएं होती हैं जो कि आपके स्क्रिप्चर्स में भी मेंशन नहीं होंगी, बट व्हेन यू गो टू दीज प्लेसेस यू विल सी दीज थिंग्स हैपनिंग एट दैट टाइम. हैविंग सेड दैट, योग हमें ऑलरेडी यूनियन सिखा रहा है, तो आपको आउटसाइड चीज़ की क्या ज़रूरत है. बट एट द सेम टाइम सबकी तो साइकिल ये बार पूरी नहीं हो रही ना, थोड़ा शॉर्टकट तो लेंगे ना वो लोग जिनका एवोल्यूशन इस बार कंप्लीट नहीं होगा. अगर उनके पास ये मेथड्स हैं थोड़ी सी हेल्प लेने के लिए, तो क्या बुरा है उसका. आई कम्प्लीटली अग्री कि अगर आपको योग या यूनियन का मतलब समझ में आ जाए तो आपको ऐसे सारे शॉर्टकट्स का तरीका नहीं लेना चाहिए. लेकिन आप खुद समझिए, जिसको पता है मेरे पास 2-3 जन्म और हैं जाने के लिए आगे, एक हेल्पिंग हैंड आ जाता है. आप भारत में जन्मे हैं ताकि आपको सिद्धि मिल जाए, लेकिन आपको मदद ही नहीं करने देते. लोग ही मदद नहीं करते, रोक देते हैं इस चीज़ से. Does it answer your question? I want to really know. Does it answer your question, or you have something to follow? मेरा उस संदर्भ में प्रश्न था कि जैसे कि हम योग ट्रेडिशन के बारे में पढ़ते हैं, गोरखनाथ सेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या आपके पास ऐसा कुछ रिकॉर्ड है या आप कुछ ऐसा बता सकते हैं क्या ये लोग भी ट्रेडिशनली कंज्यूम करते रहे हैं इन चीज़ों को, और क्या अभी जो हमें हमारे गोरखनाथ किसके रूप थे? गोरखनाथ कौन है बताइए, आप बताइए. जो नाथ ट्रेडिशन में मैंने उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा
तो मुझे ये नहीं पता कि उनको शिव का रूप कहा जाता होगा, प्रॉबेबली मुझे नहीं पता इस बारे में ज़्यादा, परंतु बात ये कि क्या वो लोग जो योगीज थे क्या ये कंज्यूम करते थे ऐसा ट्रेडिशनली? तो मैं आपको बताना चाहूंगी, गोरखनाथ ट्रेडिशन हैज इट्स रूट फ्रॉम शैविज्म इटसेल्फ, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, बोला जाता है दुनिया के बिगेस्ट इकोलॉजिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट गोरखनाथ जी ही थे, और उन्होंने आपके आसपास की हर एक चीज़, चाहे वो धरती हो, फल पौधे, पेड़, जानवर, उन सबको एज अ बैलेंस्ड यूज़ करना सिखाया था। आयुर्वेदा एक ऐसी चीज़ है जो अप्रॉक्स अथर्वेदा ये पूरा ट्रेडिशन फॉलो करते ही आ रहे हैं। मेडिसिन जो आपकी नॉलेज है वो सेम ही हुई है, खाली थोड़ी और इवॉल्व होती जा रही है। अगर इसका विवरण शिव पुराण में है, गोरखनाथ उसके बहुत बाद में आए हैं, तो डेफिनेटली ऐसा माना जा सकता है कि जो आकाशिक ज्ञान है उसमें से उन्होंने एक्सेस कर लिया होगा, जो हम आजकल वेब या डार्क वेब जिसको समझ लेते हैं, हमारे दिमाग में और कॉन्शियसनेस में भी एक आकाशिक ज्ञान अवेलेबल है, शायद उससे उन्होंने एक्सेस कर लिया होगा। तो या आई थिंक सो डेफिनेटली। My name is Arpit and I'm founder and CEO of this company called Hemp Affair, and we currently manufacture textiles from hemp, and the shirt I am wearing is made of 50% hemp. Very nice. And this is my team. Shweta is my CEO, Chief Operations Officer, and Vinay is Chief Technical Officer. I'm so happy to see you guys here. Trust me on that. I'm very happy to see you guys here. So, I mean, yeah, you can connect to me if you want to start your own business into hemp fabrics, hemp textiles, hemp bags, anything related to hemp. We are also doing research into hemp plastics and hempcrete. Nice. And I wanted to know, I mean, have you tried it with ear infection? Hemp oil with ear infection? Yes, so again Ayurveda does talk about ear infection or ENT as well, and cannabis gets used. आपको पता है जब हमारे कान में दर्द होता है, बचपन में माँ सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म करके डालती थी। वो सरसों के तेल के न्यूट्रिएंट्स आज साइंटिफिक वैल्यू देख लीजिएगा और कैनबिस की साइंटिफिक वैल्यू देख लीजिएगा। उसे जलाना इज नॉट राइट, देयर इज अ मेथड टू हीट इट इज द पॉइंट, बट एट द सेम टाइम अगर आप उसके जो ऑयल जैसे आपने बोला, इफ इट इज ऑलरेडी मेड इन दैट मैनर एंड गिवन टू द पर्सन, नॉट हीटेड और एनीथिंग, इट कैन बी यूज्ड। एंड अगेन एंटी बैक्टीरियल, मेनली कान, नाक, ये सब बैक्टीरियल होते हैं, काम करता है। So can you connect to me a doctor, because I have a ruptured eardrum and I have tried a couple of times but it really didn't work. So we will talk about it. I'll need to see your reports first thing. Second thing, I would like to really applaud you for starting something like that in India. It is very difficult. I myself have have an education brand, I would say, not a foundation, क्योंकि foundation का नाम बड़ा खराब होके रखा है, लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, तो मैं brand ही बोल दूँ, तो brand है। and yes, we are business wise active as well, and we consult in India and abroad hemp and cannabis related businesses, including some big one of them. So if you are interested to know more information, compliances, क्या कर सकते हैं, we'll definitely connect on that. Good evening. I wanted to ask, do you use hemp oil as pure oil, or do you have a base oil to go with? So hemp oil, it can be used pure hemp oil as well, and as an essential oil as well. मैंने जैसे बोला ना, आप सोया ऑयल निकलता है, आप सोया ऑयल हर चीज़ में नहीं डाल के खाना बना सकते हो। उसी तरह जो चीज़ आप ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं, आप वो सब हेम्प ऑयल में बना सकते हैं। एक आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखता है, ब्लॉकेजेस रोकता है। एट द सेम टाइम जिनको ग्लूटेन एलर्जी होती है, वो ऑयल के बदले वो जो इसका आटा होता है, नॉर्मल आटा, वो खा नहीं सकते, तो ये दिया जाता है। सो डेफिनेटली यू कैन यूज इट इन it is cold pressed as well as extraction. There are different variants available for it, and depending upon for what use are you using, it goes by that, because a lot of people cook and medicate themselves. So for that you can't use cold press per se. It is bad. Yeah. थोड़ी सी वेरिएशन है, but sure. फिर भी मैं बता दूं, आप ग्लूटेन 2-3 बारी आपने बोला। For about 3.5 years I didn't touch रोटी, ब्रेड, आटा, क्योंकि मेरे को भी ग्लूटेन एलर्जी supposedly मिली थी। फिर एक आर्टिकल मिला जिसने कहा कि इट्स नॉट ग्लूटेन, इट्स योर डाइजेशन स्टूपिड। सो मैं कोटकल आर्यवैद्यशाला गया, और उन्होंने वहाँ पर जो डॉक्टर मिली आयुर्वेदा में, ऑल दीज डॉक्टर्स आई विजिटेड, उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता, ये डीजेनरेटिव है और बढ़ता ही रहेगा, यहाँ से यू कांट गो बैक। अब मेरे ख्याल 8-10 महीने हो गए, मैं रोटी वोटी, सूजी वूजी सब खाता हूँ, सिर्फ मैदा अभी भी डाइजेस्ट नहीं होता।
Whether it's all because of Ayurveda. Yeah, Just telling definitely. you on regular working on the digestion. No, definitely. Here, I was also detected gluten allergy 1.5 years back, and I just left gluten or wheat for 21 days. I went to Red Cross Ayurveda course for 3 months, and I'm eating everything. It only at times happen that I have to leave it or I can't digest it, but it is very rare, like, you know. That's हम hemp से Ayurveda no, that's a very nice thing, and hemp is nothing without Ayurveda. Yeah. Question, like, you know, I just had same this thing, like, what is there anything about gluten, because that's still at times. Yes. So gluten, if hemp is known, hemp oil and hemp flour is known to even control gluten allergy. So it's not that it is only good for people who have gluten allergy और जिनको आटा खाने की चीज़ें मन करता है तो उनको खाना चाहिए, बट उसके न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं. आपका जो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 जैसे मैं बोल रही थी, एक तो पहली बात पूरे प्लांट किंगडम में और किसी को भगवान ने नहीं दिया है ये तीनों चीज़ साथ में. That is the most important thing that is needed for your digestion, and that's what gluten allergy किक इन हो जाती है जिनको ओमेगा की कमी होती है. मैंने मॉडर्न बाजार से दिल्ली में ही हेम्प सीड्स खरीदे जस्ट बिकॉज ऑफ यू कि सेशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, वहाँ पढ़े थे तो ले आया. आई डोंट इवन नो हाउ टू कंज्यूम देम. Can you tell us क्या करना है? Yes, so I would like to give you breakdown on. Firstly, that's legal and all of Yeah, that. so hemp seed is 100% legal. ये बड़ा बढ़िया है. आपकी hemp seed 100% legal है. आप विदेश से अगर मंगवा लें सामान को तो वो भी legal हो जाएगा. लेकिन ये particular चीज़ आप अगर oil और medicine के format में तो legal नहीं रहेगी. Hemp seeds can be used like flax seeds. It can be used, on your salads. Hemp seeds can be used. आप जैसे जीरा डालते हैं. Hemp seed can be used like that. Or hemp seed can be eaten raw. You can make hemp milk. Vegans का सबसे favorite चीज़ है hemp because it gives a milk without a different taste. This is a neutral taste. Almond, soy, इस सबका एक अपना taste होता है. लेकिन hemp जो है वो normal होता है, उसमें कोई taste ही नहीं समझ में आता. जो आपको add कर दोगे essential चीज़ उसमें कोई भी flavor वो आपको taste देगा. So potentially build a company around hemp milk in India. I am honestly, you just took out what was there in my heart. I am very close to I am very close to all the animal activists. I was a vegan myself for 6 to 8 months. I am not a vegan right now because I live in mountains. I live among the villagers who keep their cows and yaks like their own family member. खुद बेचारे बर्फ़ में बाहर बैठ जाएंगे, याक बर्फ़ में बाहर नहीं बैठनी चाहिए. तो मैं वहाँ से दूध लेके आती हूँ और खुद जाके लेके आती हूँ. तो मेरे लिए वो वीगन का कॉन्सेप्ट एट दैट टाइम फॉलो नहीं होता. हैविंग सेड दैट, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट्स इन द सिटीज़, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आयुर्वेदा बोलता है आप जो भी चीज़ खा रहे हो उसमें भी भावनाएँ होती हैं. वो जो भी चीज़ आपने फल निकाला तो वो फल को किस तरह से रखा था उसकी भी भावनाएं वो चीज़ में अटैच्ड है. नॉनवेज और मिल्क प्रोडक्ट्स जिस तरह से जहाँ से वो आ रहे होते हैं उसकी भावनाएं आप अंदर लेते हो तो तभी बोला जाता है कि आपका एलिवेशन ही नहीं होगा, आपकी स्पिरिट ही नहीं उठेगी. अब आप उसमें बोल सकते हो कि भाई ये तो रिलीजियस और स्पिरिचुअल टॉक है, या आप बोल सकते हो ये न्यूटिक साइंस टॉक है जो विदेशी बोलते हैं. सो इसी के साथ आई वुड लाइक टू कंक्लूड बिकॉज इट्स 5:05 ऑलरेडी. थैंक यू सो मच, यू गाइज वर वेरी वेरी एक्टिव. Thank you so much.